प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 उपसर्ग व प्रत्यय। भाषा में शब्दों का निर्माण 4 प्रकार से होता है। ठीक है, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि द्वारा और समास द्वारा। इस पाठ में हम उपसर्ग एवं प्रत्यय पर ही विचार करेंगे, इन दो पर। ठीक है, उपसर्ग दिए गए वाक्यों में रंगीन भागों पर ध्यान देकर पढ़ो। सदा दूसरों का उपकार करो। विद्यालय आकार में बहुत बड़ा है। यह किस प्रकार की मिठाई है? तो उपयुक्त सभी वाक्यों में एक मूल शब्द कार का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है करना या बनाना। इसी शब्द से पहले उप, आ तथा प्र लग जाने से इससे अलग अलग शब्द उपकार, आकार तथा प्रकार बने हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के, अरबी, फारसी के और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग अ, आ, अप, अब। ठीक है, अभाव, तक, बुरा या हीन, बिना, नीचे। अज्ञान, असत्य, आजीवन, आमरण, अपमान, अपकार, अवगुण, अवनति। उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, अतः स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये किसी शब्द के साथ ही प्रयोग होते हैं। अभी, अति, अभी, अति, अनु, दुर, नि, वि। ठीक है, ये संस्कृत के आ रहे हैं। सामने इच्छा और अधिक, पीछे बाद में, बुरा, कठिन, रहित, नीचे, अधिक, रहित, विशेष अभाव। अभिलाषा, अभिमान, अतिरिक्त, अत्यधिक, अनुमान, अनुचर, दुर्गम, दुर्जन, निषेध, निवारण और वियोग, विज्ञान। अब हिंदी के उपसर्ग अध, आधा, अन, निषेध अभाव, उन, एक, काम, नि, रहित, भर, भरा हुआ। यानी कि अध किला, अध पका, अनजान, अनहोनी, 29, 49, निडर, निहत्था, भरसक, भरपेट। अरबी और फारसी के उपसर्ग कम का मतलब है थोड़ा, हीन, खुश, अच्छा, गैर, भिन्न, बिना, ना, नहीं, बद, बुरा, बे, अभाव, ला, बिना, हम, साथ, ब, सा। ठीक है, कमजोर, कमअक्ल, खुशदिल, खुशनसीब, गैर हाजिर, गैर कानूनी, नालायक, नापसंद, बदनाम, बदसूरत, बेवजह, बेवजह, बेअदब, लावारिस, लाजवाब, हमजोली, हमसफर, बनाम, बदौलत। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय। ठीक है, सत, अच्छा, सह, शांत, अतः, अंतर, स्व, अपना। सत्कर्म, सत्संग, सपाठी, सहगान, अंतर्मन, अंतर्जातीय, स्वदेश, स्वतंत्र। दिए गए वाक्यों में रंगीन भागों पर ध्यान देते हुए पढ़ो। दीपिका की सुंदरता से सब चकित है। अब प्रत्यय की बात हो रही है यहाँ पे। कारीगर ने कुशलता से अपना काम किया। भारत देश की महानता से कौन अनजान है। उपयुक्त सभी वाक्यों में एक शब्द ता का प्रयोग हुआ है, जो सुंदर, कुशल तथा महान शब्दों के बाद लगा है। यहाँ ता ही प्रत्यय है। प्रत्यय उपसर्ग का उल्टा होता है, अर्थात उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बाद लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बचपन, लिपिक, नमकीन आदि। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे होनहार, सजावट, पठनीय आदि। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगने वाले। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगने वाले के उदाहरण आ, आई, आना, आनी, इला, कार, दार, पन, इमा, इय, तम, निय, वान, एक। ठीक है, भूखा, मैला, बुराई, मिठाई, घराना, सालाना, जेठानी, देवरानी। चमकीला, सुरीला, कथाकार, नाटककार। दुकानदार, ईमानदार, बचपन, लड़कपन, कालीमा, लालिमा। स्वर्गीय, भारतीय, श्रेष्ठतम, महानतम। गोपनीय, दर्शनीय, गुणवान, चरित्रवान, सामाजिक, राजनीतिक। कृत प्रत्यय धातु के अंत में लगने वाले के उदाहरण। प्रत्यय प्रत्यय लगाकर बने शब्द। अक्कड़, आई, आकू, आओ, आन, आओ, आवत, ई, कर, ता, ना, नी, वाई। पियक्कड़, घुमक्कड़, लिखाई, पढ़ाई, पढ़ाकू, लड़ाकू, कमाऊ, टिकाऊ। मिलान, उड़ान, बहाव, कटाव, लिखावट, थकावट। हंसी बोली, लिखकर पढ़कर, डूबता जाता। टहलना, खाना, करनी, भरनी, सुनवाई, लगवाई।
ठीक है, तो देखते हैं इस पार्ट में हमने क्या जाना। जो शब्दांश शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। जो शब्दांश शब्दों के बाद लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ था उपसर्ग और प्रत्यय जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।